क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं। सूरदास काव्यखंड में पहला चैप्टर पद। सबसे पहले हम सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास जीवन परिचय। वात्सल्य रस सम्राट महाकवि सूरदास हिंदी साहित्यकाश में वस्तुतः सूर हैं। भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास जी का श्रेष्ठ स्थान है। उनकी जन्मस्थली के बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वान उनका जन्म सन 1478 में रुनकता या रेणुका में मानते हैं, तो कुछ दिल्ली के निकट सेही नामक गांव में वे जन्मान थे अथवा बाद में हुए, इसमें भी संदेह है। परंतु सूरदास जी द्वारा कृष्ण की बाल लीलाओं का जो अनुपम एवं सूक्ष्म चित्रण किया गया है, उनके आधार पर उन्हें जन्मांध कहना समीचीन नहीं लगता। वे भक्त, कवि एवं संगीतज्ञ थे। बाल अवस्था में ही उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। संसार से विरक्त होकर सूरदास जी मथुरा एवं आगरा के बीच यमुना के किनारे गौघाट पर रहते थे। यही उनकी भेंट आचार्य वल्लभाचार्य से हुई। वे वल्लभाचार्य जी के शिष्य बनकर अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित हो गए। ऐसी मान्यता है कि वल्लभाचार्य जी के आदेश से ही सूरदास जी ने कृष्ण लीला के पदों की रचना की। वे श्रीनाथ के मंदिर में प्रतिदिन भक्ति भाव से भजन कीर्तन किया करते थे। बाल मनोविज्ञान का उच्च विद्वान सूरदास जी जैसा किसी साहित्य में नहीं है। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हो गया। प्रमुख रचनाएं। वैसे तो हिंदी साहित्य में सूरदास जी की कई रचनाओं का उल्लेख मिलता है, परंतु उनके प्रामाणिक रचनाएं केवल 3 हैं: सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। सूरदास जी की कृति का मुख्य आधार उनका सुरसागर है। इसमें लगभग 1.25 लाख पद माने गए हैं, परंतु 4,936 पद ही उपलब्ध हैं। उनकी सुरसरावली में 1,107 पद तथा साहित्य लहरी में 118 पद ही उपलब्ध हैं। काव्यगत विशेषताएं। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उनके पदों में भगवान कृष्ण की भक्ति से संबंधित पदों की अधिकता है। उन्होंने श्री कृष्ण की मनोहरी विविध लीलाओं के गायन के साथ ब्रजभूमि, बाल गोपाल एवं गोपिकाओं की विभिन्न भाव भंगिमाओं का अतीव सहज, मार्मिक एवं सजीव चित्रण किया है। सूरदास जी के काव्य में बच्चों के निश्चल प्रेम एवं वात्सल्य का अद्भुत वर्णन किया गया है। उन्होंने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्ष का चित्रण किया है। सुर श्रृंगार एवं वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए हैं। सूरदास जी ने प्रकृति की व्यापक चित्रण किया है, परंतु उन्हें प्रकृति का कोमल रूप भी प्रिय है। उनके पदों में प्राकृतिक जगत से जुड़े हुए उपमान भी मिलते हैं। भाषा शैली। सूरदास जी की भाषा शैली सरल एवं मनोहरी ब्रज भाषा है। उनका ब्रज भाषा में ब्रज भाषा का परिष्कृत रूप दिखाई देता है। वे श्रेष्ठ कवि एवं उच्च कोटि के गायक भी थे। उनके साहित्य में गति तत्वों का सुंदर समावेश है। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की अनूठी छवि उनके काव्य में सर्वदा दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने अनुप्रास, रूपक, उपमा, यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, दृष्टांत, उदाहरण, वक्रोक्ति आदि अलंकारों का अत्यंत मनोरम ढंग से प्रयोग किया है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से तो उनके काव्य में निखार आया है। उन्होंने तत्सम एवं तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब हम पढ़ेंगे सूरदास जी के पद। तो सूरदास जी के पद। उधो तुम हो अति परभागी, अपरस रहत स्नेह तागाते, नाहीन मन अनुरागे, पुरेन पात रहत जल भीतर,
तारस देह न दागी, जो जल माहम तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न भरोइयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। जिसमें शब्दार्थ में बड़भागी का मतलब होता है बड़े भाग्यवान, भाग्यशाली। स्नेह मतलब स्नेह, नाहिन मतलब नहीं, बोरैयो मतलब डुबोया, अबला मतलब असहाय, गुड़ मतलब गुड़, चाटी मतलब चीटी, पुरीन मतलब कमल और अपरस मतलब अनासक्त। प्रसंग। प्रस्तुत पद श्री कृष्ण भक्ति काव्यधारा के मूर्धन्य कवि सूरदास जी द्वारा रचित सुर सागर में उद्धव प्रथम भाग के भ्रमरगीत नामक उपभाग से उद्धृत है। इस पद में गोपियों ने भ्रमर को संबोधित कर निर्गुण ब्रह्म उपदेश लेकर आने वाले उद्धव पर व्यंग बाण छेड़े हैं। उन्होंने सगुण प्रेम पंथ की गंभीरता व्यक्त करते हुए अपनी दृढ़ता प्रकाशित की है अर्थात प्रदर्शित की है। व्याख्या। गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से अलिप्त हो। तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई अनुराग नहीं है, अर्थात तुम्हारे मन में किसी के प्रति प्रेम भावना जागृत नहीं होती है। तुम तो इस समाज में रहकर भी समाज से वैसे ही अलग हो जैसे कमल की पत्तियां जल के समीप रहते हुए भी उससे ऊपर रहती है और जल का एक बूंद भी उन पर नहीं ठहरती, तथा जिस प्रकार जल में रहकर भी तेल का गागर जल की एक बूंद को भी ग्रहण नहीं करती, उसी प्रकार श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, आकर्षण तथा समीपता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। है उद्धव, ना तो प्रेम की नदी में तुमने अपना पैर तक डुबोया है और ना ही किसी के लिए तुम्हारी दृष्टि में अनुराग उत्पन्न हुआ है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है उद्धव, हमारी दशा तो तुमसे पूर्णतः विपरीत है। हम तो सीधी सादी ग्रामीण अभिलाएं हैं और हम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य व प्रेम में इस तरह खो गई हैं जैसे गुड़ में लिपटी चीटियाँ। इसलिए तुम्हारी भांति ज्ञानी बनकर कृष्ण प्रेम से विरक्त रहना हमारे लिए संभव नहीं है। भाव सौंदर्य। प्रस्तुत पद में गोपियां अपनी वाक पटुता से उद्धव और उनके निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को पूरी तरह से परास्त करने का प्रयत्न करती है। उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग करते हुए वे कहती हैं कि वे भाग्यशाली ना होकर बड़े दुर्भाग्य वाले हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण रूपी प्रेम और सौंदर्य की नदी तट पर रहते हुए भी उस आकर्षण और प्रेम से हीन हैं। शिल्प सौंदर्य। प्रस्तुत पद में उपमा तथा दृष्टांत अलंकार की छटा दर्शनीय है। प्रीति नदी में रूपक और चाटिग्योपागी में उत्प्रेक्षा अलंकार और पुरेन पाद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन सार्थक एवं सटीक है। सरल सहज साहित्यिक परिभाषा का प्रयोग है। संगीतमयता एवं गैता की प्रधानता है। इस तरह सूरदास के प्रथम पद समाप्त होता है। अब हम आगे नेक्स्ट पद, दूसरा पद पढ़ेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेव सनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। चाहती हूँ तू गुहारी जितही ते, उनते धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जाता ना लही। शब्दार्थ। मांझ मतलब अभिलाषा, इच्छा। आधार मतलब आधार, आस मतलब आशा, आवन मतलब आगमन और विथा मतलब व्यथा।
बिरहीन मतलब बिरहिनी मतलब वियोग में जीने वाली। बिरह दही मतलब बिरह की आग में जल रही है। हुंती मतलब थी। मर्यादा मतलब मर्यादा। धीर मतलब धैर्य धीरज। धार मतलब योग का प्रबल धारा। प्रसंग। प्रस्तुत पद में गोपियां का श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम उनकी इस स्वीकारोक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि उनके मन की सभी अभिलाषाएं मन में ही रह गई। गोपियां उद्धव से कहती है। व्याख्या है उद्धव, श्री कृष्ण से मिलने की इच्छाएं हमारे मन में ही रह गई है। हमें यह उम्मीद थी कि जल्दी ही श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। जिन बातों को ना कहना पड़े, अब उन बातों को हम किससे जाकर कहें। हम अपने हृदय की बातें सिर्फ श्री कृष्ण से कहना चाहती थी, परंतु श्री कृष्ण के ना आने पर अब हम किसके सामने अपनी इच्छाएं प्रकट करें। प्रतिक्षण श्री कृष्ण के आगमन की आशा बनी हुई थी, इसलिए तन और मन से हर प्रकार की व्यथा को सहन कर रही थी। हमारा समय इसी उम्मीद के सहारे व्यतीत हो रहा था कि श्री कृष्ण का दर्शन होगा, और अब हमारा दर्शन होगा। अब तुम्हारे इस योग ज्ञान का संदेश को सुनकर हम विरहनियां विरह की आग में जलने लगी हैं। हम तुम्हारे इस योग का प्रबल धारा से बचने के लिए रक्षा की पुकार करना चाहती हैं, जिधर से यह प्रचंड अग्नि की धारा बह रही है। हम श्री कृष्ण के विरह में बेचैन होकर उनसे मिलने के लिए व्याकुल हैं, और वे हैं कि योग ज्ञान का संदेश भेजकर हमें विरहनिया में विरह की अग्नि में जला रहे हैं। विरहग्नि मतलब विरह की आग में जला रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है, अब हम धैर्य क्यों धारण करें, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। अब हमारे लिए किसी भी प्रकार से धैर्य धारण करना अथवा मर्यादा में रहना असंभव है। भाव सौंदर्य। प्रस्तुत पद में कवि ने बताया है कि जब श्री कृष्ण गोपियों के लिए उद्धव के द्वारा योग ज्ञान का धारण करने का संदेश भेजते हैं, तब गोपियों का धैर्य टूट जाता है, और वे कहती हैं कि जब श्री कृष्ण ने हम गोपियों के पास योग ज्ञान का संदेश भेजकर स्वयं मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम धैर्य धारण क्यों करें। शिल्प सौंदर्य। प्रस्तुत पद्यावतरण की भाषा सरल, सहज एवं आकर्षक ब्रज भाषा है। लय तकबुंदी एवं गैता का सुंदर समावेश है। शब्द चयन सार्थक एवं सटीक है। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य भाव व्यक्त हुआ है। श्रृंगार के वियोग पक्ष का चित्रण है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और तथा संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। तो हमने सूरदास जी का पहला पद और दूसरा पद को आज पूरा किया है। आगे के 2 पद हम अगली वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक के लिए बाय, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि हमारा ये वीडियो आपके काम का है या नहीं। अगर काम का है तो लाइक करना ना भूलें, और हमें बताएं कि आपको किस किस टॉपिक पे आगे का वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।